हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट वाइज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। लगभग हर ईयर पूछे जाते हैं, 1-2 साल बीच में नहीं पूछे गए लेकिन हर साल ही पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ा थ्योरी भी है, वो भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आने के चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो ये ज़रूर देख लेना। सेकंड टॉपिक आता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप देख लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन देख लेना इसको फिर भी, क्योंकि यूनिट वाइज 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो एक यूनिट से अगर 5-6 कर लोगे तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ। तो थर्ड टॉपिक आता है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। इस पे बेस्ड इसका डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन ज़रूर से ज़रूर कर लेना, आपको आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। फोर्थ टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसका न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, तो ये आप ज़रूर कर लेना। फिफ्थ आता है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर वेव। इसका न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन भी है, छोटा सा है टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ज़्यादातर इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है लेकिन इसका डेरिवेशन भी देख लेना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इसको आप पूरा कर लेना। अगर आप इतना फर्स्ट यूनिट से इतना कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं 7 मार्क्स का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसका फर्स्ट टॉपिक आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये आप देख लेना। सेकेंड टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये टॉपिक भी आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। अगर आप ये टॉपिक छोड़ोगे तो आगे का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, और अगर ये टॉपिक छोड़ोगे तो आप समझ लीजिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे यूनिट सेकंड का। तो ये जरूर ही कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन आगे के सारे टॉपिक इसी पे डिपेंड है। तो देखते हैं टॉपिक नंबर 4। तो टॉपिक 4 जो है उसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। इसके बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, तो ये आप जरूर कर लेना। टॉपिक 5 देखते हैं हम लोग, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, तो ये आप जरूर देख लेना। फिफ्थ सिक्स टॉपिक आता है स्किन डेप्थ। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल है नहीं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बहुत ईजी है, तो ये आप जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम लोग यूनिट 3 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है, तो इसको आप लास्ट में रिवीजन करना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेगा रिवीजन करने के लिए और थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट है, तो इसको आप लास्ट में करना। फिर भी मैं जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर ये आप कर लोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसीलिए इसको आप सबसे लास्ट में करना। इसका फर्स्ट आता है इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म एंड वेज शेप थिन फिल्म। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो ये आप कर लेना जरूर से ज़रूर। सेकेंड आता है न्यूटन्स रिंग एंड देयर एप्लीकेशन। इसका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ये समझ लो 100% आपको मिलने वाला है एग्जाम में, ये आप जरूर कर लेना इसका। थर्ड आता है एब्सेंट स्पेक्ट्रा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा विथ ग्रेटिंग। इसका जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इससे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। फोर्थ आता है डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर कर लेना। फिफ्थ टॉपिक आता है रिसॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन कर लेना। सिक्स टॉपिक आता है फेरेंस हॉरेप डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, तो ये आप जरूर कर लेना, ये 100% आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स अगर यूनिट थर्ड के इतना क्वेश्चन आप इतना टॉपिक्स आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ज़्यादातर छूटने वाला नहीं है, आप समझ लो सारे टॉपिक कवर कर लोगे। तो अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 का नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी यूनिट है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस कोन। इस पे थ्योरी भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस पे 7 मार्क्स पे बेस, तो ये आप जरूर कर लेना। सेकेंड आता है ये टाइप ऑफ फाइबर्स हैं
तो ये स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है एटेन्यूएशन, इसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको एग्जाम में। फोर्थ टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये तीनों का डिफरेंस कभी कभी पूछ लेता है 7 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी तीनों डिफाइन करने 7 नंबर में एक कंबाइन करके दे देता है, तो ये आप जरूर कर लेना। फिफ्थ आता है सॉलिड स्टेट लेजर, जिसको हम लोग रूबी लेजर भी बोलते हैं, और आता है गैस लेजर, जिसको हम हीलियम न्यूमन लेजर भी बोलते हैं। दोनों में से एक आपको 100% देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, तो ये जरूर कर लेना। सिक्स आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये 70 से 80% चांस है आने का, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, तो ये आप जरूर कर लेना। सिक्स टॉपिक आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके आने के चांस 70 to 80% है, कभी कल पूछ लिया जाता है, तो ये आप कर लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ा, इसका डेरिवेशन जो है वो कर लेना, हो सकता है देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो ये आप जरूर कर लेना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 5, जिसका नाम है सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल। मेरा सुनो तो ये यूनिट आप पूरा ही कर लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा यूनिट है नहीं, थ्योरी यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, लेकिन फिर भी अगर आपको इम्पोर्टेंट करना है तो आप इसमें जा सकते हो। इसका फर्स्ट टॉपिक आता है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ये जो नया सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वाला 3 साल पहले ही, सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल ये वाला यूनिट, और ये क्वेश्चन तीनों साल लगातार आया है, तो इसके आने के चांसेस 100% आप समझ लो कि आएगा। दूसरा आता है फैब्रिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, दोनों अप्रोच जिसको हम सोल्जल मेथड भी बोलते हैं, तो ये भी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर एंड क्वांटम वेल, ये तीनों कंबाइन करके 7 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी एक एक पूछ लिया जाता है, तो ये आप पूरा कर लेना। और मेरा सुनो तो पूरा कर लेना 5th यूनिट, क्योंकि बहुत ही ईजी यूनिट है, थ्योरी यूनिट है, अगर आप ये कर लोगे तो आप 15 से 16 मार्क्स आराम से इजीली स्कोर्स कर सकते हो। और अगर ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर सोच रहे हैं कि 3 यूनिट पढ़ के हम पास हो जाएं, तो उसमें से आप समझ लो यूनिट 2 कर लो, यूनिट 4 कर लो और यूनिट 5 कर लो। थ्योरी यूनिट है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, ये अगर आप कर लोगे तो आप आराम से पास हो सकते हो, आराम से 30-40 मार्क्स ला सकते हो। और अगर आप इसके PDF नोट्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे सारा PDF नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू।